मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक वीडियोस का रिप्लाई हम लोगों ने दिया हुआ था। कमेंट में हमारे एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 10 बेड का नर्सिंग होम खोलने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो उस पर हमने एक कमेंट वीडियोस बनाया और उस कमेंट वीडियोस पे भी एक कमेंट आया हुआ है कि सर ये मनोज देवगन गिरी ऐसे बोल के हैं इनका। देखिए, ये कमेंट है कि सर 2 डॉक्टर रखना है ओनली मेडिसिन और गायनोलॉजिस्ट के लिए, और क्या 2 मंथ में हॉस्पिटल खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा। तो देखिए, अगर आप नर्सिंग होम चालू करते हैं या हॉस्पिटल्स चालू करते हैं तो 2 डॉक्टर आप क्या 2 क्या 5 भी डॉक्टर रख सकते हैं, मगर लाइसेंस जो बनता है वो एक डॉक्टर के नाम पे ही बनता है। तो एक MBBS डॉक्टर मिनिमम आपको चाहिए होगा CE का लाइसेंस या ड्रग का लाइसेंस लेने के लिए। उसके बाद वो आपके ऊपर है, आपकी मार्केटिंग के ऊपर है कि आप उसमें गायनोलॉजिस्ट रखें या बाकी स्किन स्पेशलिस्ट रखें या डेंटल रखें या आई रखें। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर जो हैं आप हायर कर सकते हैं, मगर लाइसेंस के लिए एक डॉक्टर और 2 JNM ANM की जो नर्स होती है उनके ऊपर ही बेस करके एप्लीकेशन होता है। इसके बाद आप जो भी रखें वो आपके ऊपर है। और जो अपना टाइमिंग बोला है कि क्या 2 महीने में हॉस्पिटल खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा डीपली थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपके पास किस तरह का सर्विस है और किस तरीके का बजट आपके पास है। 2 महीने में क्या, अगर आप ठीक से काम करें तो कम से कम आपको 6 से 8 महीने या 1 साल भी लग सकता है ये हॉस्पिटल एंट्री करने में या खोलने में। अगर मान लीजिए बिल्डिंग आपके पास रेडी है, और या फिर आप मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंसल्टेंसी हायर कर सकते हैं। आप किसी को चूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी को चूज़ कर सकते हैं बेड सप्लाई के लिए, किसी को चूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो अगर 3-4 पार्ट में आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तब भी आपको 5-6 महीने से कम नहीं लगेगा। मिनिमम जो है 6 से 8 महीने का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए अगर आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट का आदमी है काम करने के लिए। तो क्योंकि इसमें सिर्फ आप बिल्डिंग खड़े कर देने से नहीं होगा, बिल्डिंग खड़ा करना है, लोकल लेवल पे लाइसेंस है, स्टेट लेवल पे लाइसेंस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाइसेंस है। 3 तरह का लाइसेंसिंग प्रोसेस है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और सारा ही गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट का काम इतना आसानी से नहीं होता है। एक ही काम के लिए आपको हो सके 3 बार 4 बार 5 बार दौड़ भाग करना पड़ेगा, फिर जाके काम होता है। तो 2 महीने अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा। बड़ी कंपनी है, किसी को टेक ओवर करना, या मान लीजिए पहले तो कोई हॉस्पिटल चल रहा है उसको ख़रीद लेना, वो अलग मुद्दा है। मगर नया सिस्टम रेंट पे लेके भी अगर आप काम करेंगे तब भी 2 महीने में डॉक्यूमेंटेशन सारा निकलना या काम होना मुश्किल है। कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का टाइमिंग लेके चलें, और जो सिस्टम बताया हमने, जितने भी मैन पावर रिसोर्स चाहिए होगा वो आप लेके चलना पड़ेगा। कंपनी आपको बनाना है, पता चला आपको कंपनी बनाने में ही 1 महीना लग जाएगा। GST का वेरिफिकेशन आता है, उसके बाद फिर फायर का लाइसेंस, पोल्यूशन का लाइसेंस, उसके बाद फिर CE का लाइसेंस। तो ये सब होने में टाइम लगता है। इसलिए मैं बोला कम से कम 6 महीने से लेके 8 महीने या 1 साल तक का भी टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा, फिर आप जो है ये काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये आपके पे डिपेंड करता है कि आपके पास दौड़ भाग के लिए कितना मैन पावर है और कौन से एरिया में आप स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं, या फिर इसका डेमो प्रोजेक्ट चाहिए, डेमो रिपोर्ट चाहिए, या डॉक्यूमेंटेशन का डेमो चाहिए तो फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9230222490 पे। सारा जो सर्विस है पेड सर्विस है, आपको बता दिया जाएगा। डेमो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितना चार्ज लगेगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए कितना चार्ज लगेगा, या मान लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको मेरे से बात करके टाइम बुक करके करना है तो आधे घंटे में 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा, ये सारा चीज़ आपको बता देंगे। इसके बाद फिर बनता है मार्केटिंग वगैरह, वो एक्स्ट्रा है क्योंकि हॉस्पिटल खोलने से ही नहीं होगा। हॉस्पिटल तो बहुत खुले हैं, आपको सही मार्केटिंग और सही सेगमेंटेशन भी करना पड़ता है, तब जाके काम आपका चलता है। नहीं तो सिर्फ खोल के रहने से धंधा नहीं चलता। आशा करता हूँ चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मनोज जी, आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप पेड सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस में हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।